करेंगे मोकामा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी रंजिशों के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त अनंत सिंह जेल में है और उनके ही गढ़ से अन्य पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है। आपको बता दें कि 2005 से लेकर 2015 तक अनंत सिंह का अपने गढ़ में कब्जा रह चुका है, लेकिन क्योंकि इस वक्त वे जेल में है तो अन्य पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी ठोकी है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह की। तो उन्होंने लोजपा से अपनी दावेदारी ठोकी है मोकामा से। अब हम बात करेंगे अगर सूरजभान सिंह के दोस्त ललन सिंह की, तो उन्होंने जेडीयू से अपनी दावेदारी ठोक दी है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें पिछले चुनाव की, तो आपको बता दें इन दोनों को शिकस्त दिया था पिछले चुनाव में, इसलिए इस बार ये लोग पूरी तरह से तैयार है। इनका कहना है कि इस बार फतह उन्हीं ही की होगी और इस गढ़ में वही राज करेंगे। लेकिन यह कहना, इसी तरह अगर हम बात कर ले रोशन भारद्वाज की, जो कि स्थानीय नेता है भाजपा से, तो उनकी भी छवि बहुत अच्छी है अपने क्षेत्र में, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कोरोना काल है और इसमें जाकर वे जनता से रूबरू हुए हैं, उनके परेशानियों को समझे हैं, इस वजह से उनकी छवि अच्छी बन गई है। हमने उनसे जब पूछा कि आप ये बताएं कि आपने इस क्षेत्र से आखिर दावेदारी क्यों ठोकी, तो उन्होंने बताया कि वे रूपरेखा बदलना चाहते हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र की। उनका कहना है कि शिक्षा, पानी, सड़कें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे वे ठीक करना चाहते हैं। तो खैर ये देखना तो अभी दिलचस्प हुआ कि आने वाले चुनाव में आखिर दावेदारी किसकी होगी और कौन फतह का झंडा फहराएगा। तो आइए इसी कड़ी में इस वीडियो में जरा देखते हैं कि आखिर क्या होने वाला है इस बार का चुनाव का नतीजा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मोकामा विधानसभा क्षेत्र की सियासी सरगर्मी तेज होने लगी है और इन दिनों इस सीट पर सबकी नजरें जमी हुई है। वजह यह है कि बतौर निर्दलीय विधायक इस सीट पर अनंत सिंह का कब्जा है। मौजूदा समय में अनंत सिंह जेल में हैं और लोकसभा चुनाव 2019 से उपजी हुई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनके 15 वर्षों के अभेद दुर्ग पर आगामी विधानसभा चुनाव में जीत और हार, शह और मात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि अनंत सिंह अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, क्योंकि 2005 से लगातार 2015 तक जनता के समर्थन से चुनाव में उन्होंने अपने विरोधियों को धूल चटाने का काम किया। बावजूद इसके आगामी विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां इनके समक्ष किसी चुनौती से कम नहीं। एक तरफ बाहुबलियों के इस गढ़ में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह और दूसरी तरफ सूरजभान सिंह के दोस्त ललन सिंह पूर्व चुनाव में अनंत सिंह से शिकस्त खाए हुए हैं। अब की बार अपना सारा हिसाब किताब चुकता करने का मन बनाए हुए हैं। फिलहाल राजनीतिक तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बावजूद इसके लोजपा के कन्हैया सिंह, जो कि सूरजभान सिंह के भाई है, उनकी दावेदारी अलग है। जदयू के ललन सिंह, जो सूरजभान सिंह के दोस्त बताए जाते हैं, उनकी जदयू से दावेदारी अलग है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र को लेकर इन दिनों एक अलग नई कहानी मजबूत आकार लेने लग गई है। वह नई कहानी भाजपा के स्थानीय नेता रोशन भारद्वाज को लेकर पनपी है। पिछले कई महीनों से रोशन भारद्वाज नगर परिषद क्षेत्र के साथ साथ टाल के दर्जनों गांव का चक्कर काट रहे हैं। कोरोना काल में उन्होंने मोकामा के विभिन्न वार्डों से लेकर टाल इलाके के गांवों कस्बों में जाकर गरीबी और मुफलिसी के शिकार लोगों को जिस प्रकार दरियादिली से सहयोग किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि वे अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक नींव रख रहे हैं। खास बात यह है कि रोशन भारद्वाज की साफ सुथरी छवि है। शिक्षा और समाज सेवा के साथ वे राजनीति में भी रुचि रखते हैं। वहीं वे मोकामा को उसका मुकम्मल पहचान दिलाने का मंसूबा पाल रहे हैं। उनकी चाहत है कि मोकामा के मृतप्राय कल कारखाने फिर से चालू हो जाए, स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिल सके और मोकामा का स्वर्गीय इतिहास रचा जा सके। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और लोगों को रोजगार की सुविधा मिल सके। उनका मानना है कि उन्हें दल से यदि उम्मीदवारी नहीं मिली तो क्षेत्र की जनता की चाहत पर बतौर निर्दलीय भी सियासी अखाड़े में कूदकर बाहुबलियों को ललकारने के लिए वे हमेशा तैयार रहेंगे। उधर पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह और दोस्त ललन सिंह, दोनों के अपने अपने दावे हैं। बता दें कि 1990 से लेकर 2000 तक इस सीट पर अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह का कब्जा रहा। 2000 से 2005 तक सूरजभान सिंह ने सिक्का जमाया और 2005 से लेकर 2010 तक अनंत सिंह ने 2 बार सत्तारूढ़ दल जनता यूनाइटेड दल के टिकट पर 2015 में सत्ता से बगावत कर बतौर निर्दलीय अपना परचम लहराया। यूं कहे कि विगत 30 वर्षों से दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह और अनंत सिंह सरीखे बाहुबलियों ने इस सीट पर अपना ध्वज लहराया।
बाहुबलियों के इस गढ़ में इस रोशन भारद्वाज पूरी चुनावी गणित को ही बदल देने के जज्बे के साथ कमर कस कर तैयार है और इसके लिए वे बूथ लेवल पर काम को मजबूती से अंजाम देने में डटे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बाहुबलियों का इस गढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता क्या फैसला लेती है।